हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ फिर आज एक नए विषय के साथ। मित्रों, जिस तरह मनुष्य जीवन में तरह तरह के शुभ या अशुभ योग घटते रहते हैं, इसी आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने कुंडली का निर्माण किया तथा तिथि, वार, नक्षत्र एवं राशियों को मिलाकर शुभाशुभ योगों का निर्माण किया। उन्हीं योगों में से एक योग विष कन्या योग है, जिसे तिथि, वार, नक्षत्र के योगों पर भी और कुंडली में ग्रह दृष्टि एवं क्रूर ग्रह, पाप ग्रह की स्थिति को देखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने इस योग विष कन्या योग का निर्माण किया। आइए उसी को जानते हैं हम लोग, कैसे बनता है। कुंडली में या तिथि, नक्षत्र, वार के योगानुसार सबसे पहले बात करेंगे तिथि के आधार पर। जैसे तिथि जो है, द्वितीया तिथि रविवार, आश्लेषा या शतभिखा नक्षत्र हो तो, दशमी तिथि रविवार, कृत्तिका, विशाखा एवं शतभिखा नक्षत्र हो तो, सप्तमी तिथि मंगलवार, आश्लेषा, विशाखा, शतभिखा नक्षत्र हो तो, द्वितीया तिथि शनिवार, आश्लेषा नक्षत्र हो तो, द्वादशी तिथि मंगलवार, शतभिखा नक्षत्र हो तो, सप्तमी तिथि शनिवार, कृत्तिका नक्षत्र हो तो, द्वादशी तिथि शनिवार, कृत्तिका नक्षत्र हो तो, इन योगों से यह किसी जातिका का जन्म होता है तो विष कन्या योग बनता है, जिसे विष कन्या योग कहते हैं। कुंडली के आधार पर बात करें तो एक कुंडली है। एक कुंडली में प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश एवं द्वादश ऐसे कुंडली में भाव होते हैं। इन भावों में शनि यदि प्रथम भाव अथवा लग्न, सूर्य यदि पंचम भाव, मंगल यदि नवम भाव में बैठा हो तो विष कन्या योग का निर्माण होता है, ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा है। इसके अलावा कोई पाप ग्रह लग्न अथवा प्रथम भाव में, जैसे तीनों पाप ग्रह ही हैं, शनि, सूर्य, मंगल। इसके अलावा राहु की भी गणना पाप ग्रहों में होती है।
इनमें से कोई भी एक ग्रह पाप ग्रह यदि लग्न में बैठा हो तो भी विषकन्या योग का निर्माण होता है। इसके अलावा कोई शुभ ग्रह शत्रु क्षेत्री अथवा 6, 8, 12 भाव में बैठे हों तो भी विष कन्या योग का निर्माण होता है। 6, 8 और 12, माफ करना, 6, 8 और 12 इन भाव में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो भी विष कन्या योग का निर्माण होता है। कोई शुभ ग्रह शत्रु क्षेत्रीय या 6, 8, 12 भाव में बैठा हो तो भी विष कन्या योग का निर्माण होता है। छठे भाव में किसी पाप ग्रह के साथ, छठवां भाव ये हो गया, इस भाव में किसी पाप ग्रह के साथ दो शुभ ग्रहों की युति, मतलब यहाँ पे कोई पाप ग्रह बैठा हो और इस ग्रह के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि होती हो या संबंध होता हो, युति होता हो तो भी विष कन्या योग का निर्माण होता है। ग्रहों की दृष्टि मंगल हर ग्रह जो है जहाँ पे है वहाँ से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इसके अलावा मंगल जो है 7वें भाव के अलावा 4थे और 8वें को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। गुरु जो है वो 7वें भाव के अलावा 5वें और 9वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। शनि जो है 7वें भाव के अलावा 3रे और 10वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। राहु और केतु भी 7वें भाव के अलावा 5वें और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। बाकी ग्रह जो है अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इसी आधार पर 6वें भाव में किसी पाप ग्रह के साथ दो शुभ ग्रहों की यदि युति होती है तो विष कन्या योग का निर्माण होता है। इसके आगे बात करें तो 7वें भाव में कोई पाप ग्रह, मतलब इस 7वें भाव पर कोई पाप ग्रह शनि, सूर्य, मंगल आदि पाप ग्रह बैठे हों और उस पर किसी अन्य पाप ग्रह, इन्हीं में से किसी अन्य अथवा क्रूर ग्रह, सूर्य को क्रूर ग्रह कहा गया है, राहु को क्रूर ग्रह कहा गया है, अत्यंत क्रूर ग्रह, 7वें भाव पर किसी भी क्रूर अथवा पाप ग्रह की दृष्टि हो तो भी विष कन्या योग का निर्माण होता है। और विष कन्या योग का फल, अशुभ फल कब शून्य हो जाता है? जब जन्म लग्न चंद्र लग्न से 7म भाव में सप्तमेश या शुभ ग्रह हो तो, यानी जन्म लग्न इसे कहते हैं, इसी को प्रथम भाव को लग्न भाव कहते हैं और 7म भाव इसका ये हो गया। इस भाव में सप्तमेश या शुभ ग्रह हो तो, कोई भी शुभ ग्रह हो जैसे चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र आदि हो तो, या इस भाव में शुभ ग्रह हो और शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो किसी भी दृष्टि से, 7वें दृष्टि से, दृष्टियों का और भी व्याख्या की गई है, उसको जहाँ पे और आवश्यकता होगी बताएंगे यहाँ पे।
इतना ही आवश्यक है, इतना ही जान लेते हैं कि सातवीं दृष्टि से यहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठा हो और इसको शुभ ग्रह देख रहा हो तो वहाँ पे विष कन्या योग का फल जो है शून्य हो जाता है, निष्फल हो जाता है। सप्तमेश शुभ स्थिति में हो या सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि हो, सप्तमेश शुभ स्थिति में हो यानी यहाँ पे जैसे 7 लिखा है तो 7 का तात्पर्य हो गया तुला राशि, और तुला राशि का स्वामी जो है तुला का स्वामी जो है शुक्र होता है। तो शुक्र कहीं भी बैठा हो और उसकी नज़र दृष्टि जो है इस 7वें भाव पर हो, अथवा गुरु की दृष्टि जो है इस 7वें भाव पर हो तो विष कन्या योग जो है निष्फल हो जाता है, मतलब कोई दोष नहीं होता। इसके अलावा यदि विष कन्या योग किसी भी स्थिति से, जैसे तिथिवार नक्षत्र या कुंडली में जो ग्रह बताए शनि सूर्य मंगल लग्न पंचम नवम भाव में बैठे हों, या दृष्टि के आधार पर जो बताया इस आधार पर विष कन्या योग बन रहा है तो क्या करना चाहिए? उसका उपाय हर वट सावित्री व्रत करना चाहिए, पहला। दूसरा, विवाह से पहले कन्या का कुंभ श्री विष्णु पीपल समी या बेर वृक्ष से विवाह करना चाहिए, उसके बाद फिर विवाह होना चाहिए। दूसरा हो गया ये। तीसरा है आजीवन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और चौथा उपाय है गुरु बृहस्पति की निष्ठापूर्वक आराधना करना चाहिए भाव और भक्ति से। कोई भी शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो वो तो अपना फल देने ही वाले हैं। इस मनुष्य योनि में हम लोग अपने कर्मों का फल ही भोगने के लिए आते हैं। इन्हीं के आधार पर ग्रह राशि नक्षत्र यही सब हमको अच्छा या बुरा फल देते हैं, यानी इन्हीं के आधार पर हम भोगते हैं। परंतु सच्ची भाव से प्रभु की भक्ति की जाए तो ये सब जो कुयोग हैं वो कम हो जाते हैं। मित्रों, ये वीडियो आप लोग को कैसे लगा आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और यदि आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता हो तो अपनों के बीच में इसे शेयर करें। ऐसी जानकारियां अपने तक ही सीमित मत रखें और लोग तक पहुंचाएं। और भविष्य में जब हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले सूचना मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।